नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कि रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और उसके बाद आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है रेपो रेट घटाने का, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दरअसल ये पहला मौका है जब आरबीआई ने तीसरी बार रेपो रेट घटाया है और वो जो है 5.75 तक कर दिया, 0.25 बेसिस कम किया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे कि आरबीआई जो अदर्स बैंक है उनको लेंडिंग करता है। तो स्वाभाविक है कि जब बैंकों को कम ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, तो वो नीचे भी उसको पास ऑन करेंगे और उससे जो है फिर जब आम आदमी के लिए बैंक अपना रेट कम करेंगे, ब्याज दर कम करेंगे, तो फिर ऑटो लोन, होम लोन वगैरह वगैरह सस्ता हो जाएगा। ये तीसरा मौका है जब आरबीआई ने अपनी मीटिंग में रेपो रेट घटाया है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 5.50 पे हो गया है। बैंक रेट जो है 6% तक आ गया है। तो ये जो है माना ये जा रहा है कि ये बाज़ार को और आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 2 कमेटियाँ बनाई गई है और उन कमेटियों में 5 और 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि एक कमेटी जो है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे फोकस करेगी और दूसरी कमेटी रोजगार और कौशल विकास पे ध्यान देगी। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने एक तरह से खाका खींच दिया है उनकी सरकार पे। जो सबसे बड़ा आरोप आप कह सकते हैं मोदी सरकार 1.0 पे जो आरोप था वो ये था कि वो रोज़गार मुहैया कराने में असफल रही है और काफ़ी बेरोजगारी उसके दौरान बढ़ी। 45 सालों में टॉप पे बेरोजगारी रही, ऐसा आरोप लगता रहा है आंकड़ों के हवाले से। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे ज़्यादा अब उनका जोर इसी बात पर है। एक अलग से सर्वे कराने जा रहे हैं जिसमें कि रेहड़ी ठेली पटरी वालों का भी उसमें आंकड़ा होगा कि रोजगार की क्या स्थिति है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और रोजगार बढ़े। और इधर जो है आरबीआई ने ये फैसला कर लिया है रेपो रेट घटाने का। सिर्फ इतना ही नहीं है कि रेपो रेट घटा करके 5.75 तक लाया गया है और रिवर्स रेपो रेट 5.50 पे किया गया है। इसके अलावा भी और कई सारे फैसले किए गए हैं जिसका कि सीधे सीधे आम आदमी पे फ़र्क पड़ने वाला है। एक पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जो 2-3 सिस्टम थे उनमें भी इस तरह से किया गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी। आरटीजीएस बड़े अमाउंट के लिए था और एनईएफटी उससे छोटे अमाउंट के लिए था, उसके ट्रांजैक्शन को फ्री कर दिया गया है। एक काम ये हुआ है। इसके बाद डेबिट कार्ड का नंबर है कि उस पर जो चार्ज लगते हैं वो नहीं लगेगा अभी, हालांकि उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और जो इसमें बताया ये गया है कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति रहने वाली है, यानी कि आम आदमी की भाषा में इसको महंगाई समझिए, वो 3 से लेकर के 3.10% रहने का अनुमान है 19-20 में और आगे चल कर के फिर ये 2.90 3.0 पहले था और इसी की दूसरी छमाही यानी 19-20 में ही आगे चल कर के ये 3.4 से लेकर 3.7 के बीच में रह सकती है महंगाई। और जो जीडीपी है यानी विकास दर है वो घटाकर पहले 7.2% का अनुमान जताया गया था, उसे जो है 7% कर दिया गया है। यानी कि ये एक अनुमान है। इससे आम आदमी पे भी फ़र्क पड़ना है, लेकिन आम आदमी पर सीधे और तुरंत जो फ़र्क पड़ना है वो रेपो रेट से पड़ना है, क्योंकि लोन जो है सस्ते हो जाएंगे। ये ख़ास बात रही इस मीटिंग की। और ये भी ख़ास बात है कि किसी भी आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में तीसरी बार रेपो रेट घटाया जाना ये एक तरह से इतिहास ही बन रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जान डालने और रोजगार पैदा करने को लेकर के मोदी सरकार इस बार काफ़ी गंभीर है और उसी दिशा में आरबीआई ने भी ये कदम उठाया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।